हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे वोकैबुलरी। पिछले क्लास में हम लोगों ने वोकैबुलरी में एब्सेंट वर्ड तक सीखा था। लिस्ट मेरे हाथ में मेरे मोबाइल में है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूटली। ठीक है, यह एक एडवर्ब है और इसका हिंदी होता है बिल्कुल। ठीक है, आप इंग्लिश में इसे समझ सकते हैं एक्सट्रीमली या कंप्लीटली, इस अर्थ में। ठीक है, चूंकि एडवर्ब है तो ये नाउन छोड़ के बाकी चीजों को मॉडिफाई कर सकता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब चीजों को मॉडिफाई कर सकता है। वर्ड तो मैंने यहां देख लिया, अब इसको यहां साइड में रख देता हूं ताकि मैं अच्छे से बता सकूं। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, दिस मूवी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यह मूवी बहुत ही या बेहद फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है फैंटास्टिक और इसको मॉडिफाई करने के लिए इस एडवर्ब को यूज किया गया है। एब्सोल्युटली के बाद हम लोग एक वर्ड और है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेंट। ठीक है, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका। ठीक है, एक्सेंट का क्या मतलब होता है? बोलने का तरीका। यह एक नाउन है। जैसे बोलते हैं ना, ही स्पीक्स इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, इन अमेरिकन एक्सेंट, इन फ्रेंच एक्सेंट, इन इंडियन एक्सेंट, इन बिहारी एक्सेंट। एक्सेंट को ठेठ भाषा में, आप बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं, टोन, बोलने का अंदाज। ठीक है, साउथ इंडियन एक्सेंट, तो ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। यह भी एक वर्ब है। एक्सेप्ट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है बच्चों, जिस वर्ड में डिटेल्ड की जरूरत है मैं खुद बताता चलूंगा आपको। यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब है कि एक्सेप्ट के बाद सीधे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट ए प्रपोजल, एक्सेप्ट ए रिक्वेस्ट, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इतने वर्ड्स को नोट कीजिए, फिर हम आगे और बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेस। ठीक है, एक्सेस, एक्सेस नाउन भी है और एक्सेस वर्ब भी है। यदि यह नाउन होता है तो एक्सेस टू समबडी और समथिंग, मतलब कि इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन एक्सेस जब वर्ब होता है तो एक्सेस समथिंग, कोई चीज तक पहुंचना। तो जब नाउन के रूप में इसका यूज करते हैं तो कोई चीज तक पहुंच, मतलब उसको प्राप्त करने का या उस व्यक्ति से मिलने का अवसर या अधिकार। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलें, द पुअर चिल्ड्रेन of the slums या slum areas of metropolises don't have access to education। अब आप जरा देखिएगा, हालांकि पहले मुझे हिंदी वाक्य लिख देना चाहिए था, आपको समझना आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं बोलता हूं डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। किन के बारे में बात कर रहा हूं मैं? पुअर चिल्ड्रन के बारे में, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, महानगरों के। ठीक है, तो एक्सेस यहां पर एक नाउन है और इसीलिए टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है और हम लोग यहां पर इसके लिए वर्ब हैव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर एनी भी यूज कर सकते हैं। डोंट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सेस जब नाउन होता है तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट आप लोग प्लीज। मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहां एक्सेस का उपयोग नाउन के तौर पे तो देख लिया। अब इसी सेंटेंस को हम
फिर से लिखते हैं और इस बार हम एक्सेस को वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम एरियाज ऑफ द स्लम एरियाज ऑफ metropolises can't access education। जो मेट्रोपोलिसेस के स्लम एरिया के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते कहां तक? एजुकेशन तक। ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब कहां? ये देखिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ यूज हुआ। तो क्लियर है? जब वर्ब के रूप में है तो देखिए सीधे ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई प्रीपोजिशन नहीं, और नाउन के रूप में है तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली लिखने के तरीके में डिफरेंस है। नाउन है तो टू प्रीपोजिशन के साथ, वर्ब है तो नो प्रीपोजिशन के साथ। नोट कर लें प्लीज। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सीडेंट। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग सब इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सीडेंट का मतलब आप समझते हैं दुर्घटना, ठीक है? कार से धक्का लग जाना, कहीं से गिर जाना, चोट लग जाना, ये सब आप जानते हैं दुर्घटना, और यह एक नाउन है, ठीक है? यह वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है इसको जरा देखें, ठीक है? यदि हम बोलते हैं उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, ठीक है? जब हम ऐसा बोलते हैं कि उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, तो यहां दुर्घटना तो आया, लेकिन हो गई, हो जाना भी आया, जबकि यहां एक्सीडेंट का मतलब लिखा है दुर्घटना। तब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? सिर्फ एक्सीडेंट तो नहीं लिख सकते, तो इसका अंग्रेजी होगा ही हैड एन एक्सीडेंट। मतलब क्या कि दुर्घटना हो जाना के अर्थ में, दुर्घटना तो आप नाउन देख लिए, लेकिन यदि दुर्घटना हो जाना का अर्थ आता है, गौर से देखिएगा, जहां हम लोग फंसते हैं ज्यादातर बच्चे, जिसमें उनको दिक्कत होती है, दुर्घटना तो जान गए एक्सीडेंट, दुर्घटना हो जाना तो हैव एन एक्सीडेंट, और इस हैव का रूप बदलते रहता है टेंस के अनुसार, ठीक है? तो बोलिए सर यहां हैड हो गया, तो ये V2 है हैव का, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखिए हैव खुद V1 है, ठीक है? V2 में इसके होता है हैड, इसका V3 भी होता है हैड, V4 में होता है हैविंग, और इसके V5 में होता है हैज। क्लियर है? तो ये टेंस के हिसाब से इसको लगाएंगे, हो गया। अच्छा, दुर्घटना हो जाना का एक मीनिंग तो हमने बता दिया, हैव एन एक्सीडेंट। दूसरा एक और फ्रेज होता है दुर्घटना हो जाना का, मीट विद एन एक्सीडेंट। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और एक्सीडेंट एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि इसके साथ एन का यूज कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, ठीक है? तो मीट विद एन एक्सीडेंट भी हम लोग इस तरह से फ्रेज के रूप में यूज करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड एक फ्रेज आ रहा है मेरे दिमाग में, वो भी मैं आपको बता दूं, बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंट का मतलब होता है संजोग से। क्या होता है? संजोग से। इसको हम लोग बाई चांस भी बोलते हैं, बाई चांस। रास्ते में वह मुझे संजोग से मिल गया, ही मेट मी, ही मेट मी, वह मुझे मिल गया, या आई मेट हिम ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते में वे, बाई एक्सीडेंट, बाई accident या by chance means it was not planned. If something happens by accident, it was not planned. यदि कोई चीज by accident होता है तो समझिए कि वह planned नहीं था, ठीक है? आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसके बारे में सारी जानकारी मैंने, हाँ, चूंकि एक्सीडेंट, एक बात और, एक्सीडेंट एक नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव भी लगा दे सकते हैं हम लोग, जैसे गंभीर दुर्घटना सीरियस एक्सीडेंट, बड़ी दुर्घटना मेजर एक्सीडेंट, छोटी दुर्घटना माइनर एक्सीडेंट, ठीक है? तो इस तरह से सीरियस एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट भी अर्थ के अनुसार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। बच्चों हम लोग अगला नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे, एकॉम्पनी। देखिए लिख रहा हूं मैं आपके साथ, ACCOMPANY, एकॉम्पनी।
एकॉम्पनी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है साथ देना, साथ देना। ठीक है, इस वर्ड को मैं अकेले नहीं पढ़ाना चाहता हूं आपको, इसके साथ कुछ और भी वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। देखिए कंपनी को अच्छा से देखते हैं तो ये कंपनी वर्ड से बना है, COMPANY। कंपनी एक नाउन है और एक कंपनी एक वर्ब है। कंपनी का एक मतलब तो आप जानते हैं, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह जो कंपनी होता है, और कंपनी का एक दूसरा मीनिंग भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और वो मीनिंग होता है संगति। संगति मतलब साथ, साथ देना नहीं, साथ देना नहीं, साथ, सिर्फ साथ, संगति। जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोगों को बुरी संगति से बचना चाहिए, हम लोगों को बुरी संगति से बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड अवॉइड बैड कंपनी, बैड कंपनी, चूंकि बुरी संगति, संगति कंपनी नाउन और बैड कंपनी, तो इस तरह से ये होता है। चलिए अब साथ देना, ये जो वर्ड है हमारा, जो मेन वर्ड है, इसको सीखते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सीखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसानी से हिंदी सेंटेंस के जरिए सीखते हैं, आसानी हो जाएगा। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे, साथ दोगे मतलब क्या, मेरे साथ चलोगे, या इसका मतलब मेरे साथ चलोगे, ये सेंस आ रहा है। ठीक है, साथ देना का एक अर्थ होता है सपोर्ट करना, कि वो लोग मेरा साथ नहीं देते हैं, तो ये सपोर्ट करना वाला साथ देना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसमें शामिल होकर करने लगना, ये वाला होता है। ये भी तरह से सपोर्ट ही है, लेकिन फीलिंग से सपोर्ट वाला नहीं है। प्रोसेस है कि चलिए मैं सिनेमा जा रहा हूं, तो मेरे साथ चलोगे, तो चलिए, इसमें साथ लेने वाला बात नहीं आ रहा। सपोर्ट का मतलब कब होता है, जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अकेले कमजोर पड़ जा रहे हैं, आपको किसी के समर्थन की जरूरत है ताकि आप उसको काम को आसानी से कर ले, तब सपोर्ट का अर्थ आता है। और सपोर्ट का भी मतलब होता है साथ देना या समर्थन देना। तो ये सपोर्ट वाला साथ देना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इस फर्क को समझिएगा। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, विल यू accompany मी, विल यू accompany मी, ACCOMPANY, accompany मी। ठीक है, हमेशा accompany के बाद हमेशा क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में जनरली कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि हम साथ किसी व्यक्ति का देते हैं किसी काम में, तो इस साथ देने का मतलब साथ में मिलकर उस काम को करना। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कंपनी देना, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा फिल्मों में। मैं अकेला जा रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपकी कंपनी ले लूं। ठीक है, तो क्या आपको मेरी कंपनी पसंद आएगी? कंपनी का पसंद आएगी मतलब ये वाला कंपनी नहीं, मेरी संगति, मेरा साथ, और वही साथ देना एक कंपनी। ठीक है, आप इसको नोट करें। अभी इसमें और कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। सपोर्ट तो एक तो कंफ्यूज करता ही था, हमने क्लियर कर दिया कि सपोर्ट करने का मतलब है कि आप मुसीबत में हैं या आप किसी स्थिति से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, वहां एक कंपनी की जरूरत नहीं होती है। आप नोट कीजिए ताकि मैं इसमें और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूं आपके। दोस्तों देखिए, इसके साथ जो आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं वो एक वर्ड है विथ। विथ का मतलब होता है साथ या के साथ। ठीक है, साथ या के साथ, और यहां क्या है, साथ देना। हिंदी मिलता जुलता है, इस वजह से कंफ्यूजन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, यह एक प्रीपोजिशन है। ये तो ग्रामर हो गया। वाक्य में इसका क्या फर्क होगा, इसको जरा देखिए। ठीक है, वह मेरे साथ है, वह मेरे साथ है। देखिए इस तरह का सेंटेंस, ही इज विथ मी, ही इज विद मी। ठीक है, यहां पर सॉरी, ही इज विथ मी। एक एग्जांपल और, ठीक है, वह मेरे साथ खेल रहा है, वह मेरे साथ खेल रहा है, ही
इज प्लेइंग, प्लेइंग विथ मी, ठीक है, ही इज प्लेइंग विद मी। तो देखिए यहां पर भी विद के साथ एक ऑब्जेक्ट आया, यहां भी ऑब्जेक्ट आया। बोले सर इसके साथ भी तो ऑब्जेक्ट आता है। फर्क क्या है कि खुद वर्ब है और विद के पहले देखिए वर्ब दूसरा आ रहा है। विद क्या है, एक प्रीपोजिशन है। क्लियर है। विद के बाद जो अगला चीज आपको कंफ्यूजन दे सकता है वो है टुगेदर या टुगेदर। हाँ, टुगेदर, ठीक है। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ या एक साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, वह और मैं साथ साथ खेल रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। या वह और मैं एक साथ खेल रहे हैं, गौर से समझिएगा, साथ साथ खेल रहे हैं या एक साथ खेल रहे हैं। अब यहां विथ भी नहीं लगेगा, एक कंपनी का तो एकदम जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद वर्ब है साथ देना, और यहां पर वर्ब क्या आ गया, खेलना, ठीक है। तो यहां एक अलग वर्ब आ गया, एक कंपनी का जरूरत नहीं है, साथ साथ है, साथ भी नहीं है, साथ साथ है। ये ही एंड आई आर प्लेइंग, प्लेइंग टुगेदर, ही एंड आई आर प्लेइंग टुगेदर। देखिए विथ कहां आया था, ये ऑब्जेक्ट के पहले आया था, हमेशा आया था ना। और टुगेदर कहां आया, वर्ब के बाद है, लेकिन वाक्य के अंत में टुगेदर के बाद कुछ नहीं आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज टुगेदर एक एडवर्ब है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर टुगेदर विथ भी तो हमने सुना है। तो हाँ, टुगेदर विथ और विथ एक ही बराबर है, एकदम कोई फर्क नहीं है। आप जहां जहां विथ यूज कर रहे हैं वहां वहां टुगेदर विथ यूज कर दीजिए। ही इज टुगेदर विथ मी, ही इज प्लेइंग टुगेदर विथ मी, लेकिन ज्यादा लोग विथ का उपयोग करते हैं। आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक कंपनी साथ देना, सपोर्ट भी हमने बताया साथ देना, लेकिन उस साथ देने का मतलब आपको ताकत देना, आप ज्यादा मजबूत बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो सपोर्ट होता है। और ये कंपनी का मतलब साथ में मिलकर कुछ करने लगना, कि हम कर रहे हैं तुम भी साथ में मिलकर करो, यही चीज, ठीक है। और ये विथ का मतलब होता है साथ, और टुगेदर विथ साथ साथ। क्या फर्क है, क्लियर हो गया होगा सेंटेंस से। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस सोचें, से बनाएं, अंग्रेजी में डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, प्लीज नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज के क्लास का वोकैबुलरी, हम लोगों ने सीखा। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है या कोई भी कंफ्यूजन फर्दर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।